भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक तीसरे देश का चौथा आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था। इससे पहले जितने भी मुस्लिम देशों ने भारत पर आक्रमण किए, उनमें पहला अरब का मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत में मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत की। दूसरा तुर्की लुटेरा सुबुतगीन था। तीसरा इसका पुत्र महमूद गजनवी था। इन सब पर पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, उनको जरूर देखना। ऊपर आई बटन या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चौथा आक्रमणकारी महमूद गजनवी का गुलाम अफगानी शासक मोहम्मद गौरी था, जिसने वास्तव में मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में की, लेकिन शासन नहीं किया। शासन करने वाला इसका भी एक अन्य गुलाम था। उसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो दो मुस्लिम देशों ने भारत पर आक्रमण किए, वो सभी लूट के उद्देश्य से हुए। सत्ता की शुरुआत इसी ने की। साथियों, इतिहास की ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी, जिसका शासन लगभग 1175 से 1206 ईस्वी तक रहा, इसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तो की, लेकिन उसको भोगने वाला इसका भी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बारे में दूसरी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, उसको जरूर देखना। भारत की परिस्थितियां देखिए, मुस्लिमों के गुलामों के गुलाम भारत की सत्ता को भोग रहे हैं और भारत के अपने शासक असहाय, कमजोर, निर्बल बनकर उनकी या तो गुलामी कर रहे हैं या फिर मित्रता अथवा शत्रुता। शत्रु इतना बलशाली नहीं है, बना दिया गया है भारत की बंदर बांटने। भारत के अपने राजा आपस में लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन एकत्रित नहीं हो रहे हैं, जिसका फायदा शत्रु ले रहा है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले सिंध, मुल्तान, पंजाब के 3 मुस्लिम राज्यों को जीता, जिनको पहले अरब और फिर तुर्की के शासकों ने पहले ही मुस्लिम बना दिया था। 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीता। समुद्र तक सिंध का प्रांत 1182 ईस्वी में जीता। 1186 ईस्वी में लाहौर में हस्तगत कर दी। इसने भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण किया, किंतु अपने साम्राज्य के लिए कोई वारिस नहीं छोड़ा, जिसका फायदा इसके गुलामों को हुआ। उसके राज्य का भोग इसके 3 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन ने किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण में मोहम्मद गौरी ने खुले युद्ध में शत्रु को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसने कूट चाल चली। उसने मुल्तान के भट्टी राजा की स्त्री को बहकाया और कहा कि वह उसको पटरानी बना देगा। इस पर रानी ने राजा यानी कि अपने पति की हत्या कर दी। इस तरह वह यहाँ का राजा बना। उस पतिद्रोही स्त्री को भी उसने कुछ समय बाद त्याग दिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात में अहिलवाड़ में हस्तगत की हमला किया, किंतु उसे वहां सफलता नहीं मिली। उसके दूसरे वर्ष उसने गजनी मलिक खुसरो के सूबेदार के दुर्बल हाथों से पेशावर छीन लिया। 1181 ईस्वी में लाहौर के पास आधम का 1181 के अंत में लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया। यह काम उसने नीचता से किया। उसने खुसरो मलिक के पुत्र को बंदी बना के उसको समर्पण करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद गौरी सियालकोट पहुंचा, वहां एक दुर्ग का निर्माण कराया। जैसे ही वह वहां से गया, खुसरो मलिक ने उसे अधिकृत करने का प्रयत्न किया। इसलिए 1186 ईस्वी में गौरी फिर लाहौर आया और खुसरो को उसके पुत्र, जिसे उसने पहले ही बंदी बना लिया था, मुक्त करने का ढोंग किया। जैसे ही खुसरो अपने पुत्र के स्वागत के लिए बाहर आया, गौरी ने उसे बंदी बना लिया और दोनों को कैद में डाल दिया। 1190 से 91 ईस्वी में गौरी भटिंडा सरहिंद के 1-2 किलो को हस्तगत करने में सफल हुआ, लेकिन इसी बीच
उसकी मुठभेड़ अभी तक के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान से हो गई। पृथ्वीराज जो कि अजमेर और दिल्ली के शासक थे, यह टक्कर तरारोई थानेश्वर से 14 मील की दूरी पर स्थित तराइन नामक स्थान पर हुई। 1191 में यह युद्ध हुआ जिसमें गौरी की बुरी तरह से हार हुई। एक मुस्लिम इतिहासकार लिखता है कि राय पिथौरा ने 40 मील तक गौरी की सेना का पीछा किया। मुस्लिम इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा नाम से पुकारा करते थे। कहा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध की हार के बाद गौरी न तो रात को चैन से सोया और न ही दिन को शोक से मुक्त होकर जागा। इस हार से गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा घात लगा, अतः उसने बदला लेने की ठानी और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कड़ी तैयारी करने के बाद फिर से युद्ध में कूद पड़ा। मिन्हाज ने तराइन को नारायण लिखा है। दूसरे युद्ध की तैयारी के लिए भारतीय राजाओं ने भी खूब तैयारी की। इस युद्ध में 150 भारतीय राजाओं की सेना इकट्ठा हुई, जिनमें 3 लाख घुड़सवार और 3000 हाथियों की एक विशाल सेना तराइन की धरती पर फिर से इकट्ठा हुई। उधर 1,20,000 कवचधारी घुड़सवारों की विशाल सेना लेकर गौरी आया। उसने सेना की एक टुकड़ी को 10-10 हजार की 4 टुकड़ियों में विभाजित किया। अपनी सेना की एक टुकड़ी को उसने इस तरह से विभक्त किया और भारतीय सेना को चारों ओर से तीर से परेशान करने का आदेश दिया। गौरी ने साथ ही यह भी कहा कि जैसे ही शत्रु अपनी सेना को युद्ध के लिए एकत्रित करे, पूरे बल के साथ धावा बोलना। इस सामरिक चाल के कारण ही भारतीय सेना की हार हुई। संख्या में ज्यादा होने पर भी भारतीय सेना गौरी की चाल के कारण हार गई। इस बुरी हार ने भारत में मुस्लिम शासक की शुरुआत की। पृथ्वीराज हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए। वे भागे, किंतु सरस्वती नामक स्थान पर पकड़े गए और दोजख को भेज दिए गए। इस युद्ध में दिल्ली का गोविंद राय नामक एक शासक था, वह भी मारा गया। इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि दिल्ली, अजमेर, शिवालिक की पहाड़ियां, झांसी, सरस्वती, अन्य जिलों पर गौरी का शासन हो गया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम सत्ता के हिसाब से यह एक अहम युद्ध साबित हुआ। यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता का आरंभ हुआ। साथियों, वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।